Hello बच्चों, let's see the question. The question says solve the equations 8 into x raised to power 4 minus 2x cube minus 27x square plus 6x plus 9 is equal to 0. 2 of root being equal but opposite in sign. तो हमारा इक्वेशन सोल्व करनी है 8x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. हमारे पास यूनिट के दो रूट क्या है, इक्वल है, बट उनका साइन क्या है, अपोजिट है. मीन्स अगर एक रूट होगा a, उसका सेकंड रूट होगा माइनस a. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने. इफ अगर क्या हो कि x1 x2 x3 और x4 एक मेरे रूट हो आर रूट्स ऑफ a x रेज टू पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0. तो क्या इंप्लाई कर देंगे, दिस इंप्लाइज वैल्यू आएगी यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 की और आएगी दिस इज इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आएगी माइनस b डिवाइड बाय a के. तो वैल्यू आएगी x1 इंटू x2 इंटू x3 प्लस x1 इंटू x3 इंटू x4 प्लस x2 इंटू x3 इंटू x4 प्लस x1 x2 x4. ये हमारे होगा दिस इज इक्वल्स टू हमारे होगा माइनस डी डिवाइड्स बाय एक जो वैल्यू है यहाँ पे किसकी x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 कैंसिल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड्स बाय ए. अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी कि 8x रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दिस इज इक्वल टू 0. हमारे पास गिवन रहता है कि इसी क्वेश्चन पर दो रूट तो इक्वल है बट उनके साइन क्या है, अपोजिट. तो अगर यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि a माइनस a b c b रूट, ये क्या मेरे रूट है हमारी above इक्वेशन के, b रूट ऑफ above इक्वेशन. तो हमारे क्या इंप्लाई कर दें यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी यहाँ पे a प्लस माइनस a प्लस b प्लस c कैंसिल हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइड बाय 8. तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट पॉजिटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा कि b प्लस c हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4. दिस इंप्लाइज जो c से बोला जाए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 माइनस b के. आल्सो पे और क्या आ जाएगा कि जो वैल्यू पे a इंटू माइनस a इंटू b प्लस और आ जाएगा यहाँ पे कि a इंटू b इंटू c प्लस अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस a इंटू b इंटू c तो आ जाएगा प्लस अब आ जाएगा माइनस a इंटू माइनस a इंटू c. दिस इज होगा ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा अब माइनस 6 डिवाइड्स बाय 8 के. दिस इंप्लाइज अब देखिए अब यहाँ पे माइनस a स्क्वायर b प्लस a b c माइनस a b c माइनस a स्क्वायर c दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4. तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर c, बिकॉज a b c से मेरा ये a b c हो जाएगा कैंसल. ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 4. तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर c कैंसिल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाय 4 के. तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर इंटू b प्लस c या फिर होगा 3 डिवाइड्स बाय 4 के. तो हमारा पे क्या आ जाएगा कि एज
b प्लस सी जो था हमारा किसके इक्वल आया था, ये हमारा इक्वल आया था 1 डिवाइड्स बाय 4 के। तो हमारा क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज इज दैट कि a स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय 4 दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड्स बाय 4। अब 4 से हमारा 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, दिस इंप्लाइज इज दैट कि a मेरे से बोला जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 के। आल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक और चीज आ जाएगी जो अगर अपनी आपका यूज करें कि जो वैल्यू आएगी a इंटू माइनस ए इंटू बी इंटू सी और आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारी यहाँ पे इक्वल आ जाएगी अब 9 डिवाइड्स बाय 8 के। दिस सिंपल आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर b into c this is equals to 9 divided by 8। this implies is that minus a square not equal है 3 हो जाएगा 3 into bc this is equals to 9 divided by 8 हो जाएगा। this implies is that पर वैल्यू आएगी bc किस इक्वल आ जाएगी, this is equal to minus 3 divided by 8 के। this implies हो जाएगी b into जो c था वो हमारा इक्वल था, c हमारा इक्वल था यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 4 माइनस b के, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइड्स बाय 8 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि b डिवाइड्स बाय 4 माइनस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड्स बाय 8। आगे करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई से कर देता हूँ यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा कि 8 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ b, ये और हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 3। तो क्या इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज दैट अब आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 बी से प्लस 4b माइनस 6b, फिर अब आ जाएगा माइनस 3 दिस इज इक्वल टू जो है दिस इम्प्लाइज दैट करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से हम 4b कॉमन ले बजेगा पे फिर कि 2b प्लस 1, फिर हम करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 3 को कॉमन ले बजेगा फिर यहाँ पे कि 2b प्लस 1 हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज बचेगी 4b माइनस 3 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2b प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। क्या देगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा b है किसके इक्वल होगा 3/4 क्या देगा b मेरा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2 के। तो दिस इंप्लाई हो जाएगी c इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 माइनस भी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 डिवाइड्स बाय 4 वहां पे क्या जाएगा माइनस 1/2 और जब मेरा b इक्वल होगा माइनस 1/2 हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस ऑफ माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 तो आ जाएगा c इज इक्वल टू हमारे पास 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 तो आ जाएगा 1 प्लस 2 मीन्स 3। अब देखो जब मेरा b इक्वल है 3/4 के तो मेरा c इक्वल आया माइनस 1/2 के, और जब मेरा b इक्वल है माइनस 1/2 के तो मेरे यहाँ पे c इक्वल आया 3/4। इसमें पे रूट्स कर देंगे हमारे एक स्क्वायर रूट 3 एक माइनस स्क्वायर रूट 3 एक 3/4 पे क्लास रूट के यहाँ पे माइनस 1/2 ये तो हमको बताना था। तो आएगा कि रूट्स आर पे क्या देंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे क्या देगा माइनस 1/2 3 डिवाइड्स बाय 4। So the final answer is roots are square root 3 minus square root 3 minus 1/2 3 divided by 4. I hope you understood it well. All the best. Thank you.